अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो हमारा डिस्कशन प्रोग्राम में चल रहा था पाकिस्तान पोस्ट की मुमकिन निचकारी का मामला, ये निचकारी है भी या नहीं, जो कोई भी चीज़ है इससे स्टेक होल्डर जो है वो काफ़ी परेशान है ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में। और दूसरा जो लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है उसके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो बिल मंजूर हुआ और जिस उजलत में मंजूर हुआ उसके हवाले से कल के प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे थे, आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया रुबीना तैयब जो कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट, और उनके साथ कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बाबर बादात साहब। आप सदर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन के, और उनके साथ हैं खालिद आवान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि चेयरमैन है TCS ग्रुप के। बाबर बादात साहब, जो बात कल के डिस्कशन में चल रही थी आज उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये रेगुलेटरी बिल, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इस वक्त बनाई जा रही है जिसका बिल मंजूर हुआ, इससे तो फिर काफ़ी एज यू सेड के 600 के करीब हमारे SME जो सेक्टर में कंपनी शामिल है वो तो बड़ा एक क्योस सा फैल गया होगा इसमें। अगर हुकूमत चाहती है कि वो कोई इदारा भी अपना निचकारी में जाए या उसको करना चाहे या इम्प्रूव करना चाहते हैं, इट्स विद इन द राइट, दे कैन डू इट। इन द करंट स्टेट हमारा ये ख्याल है कि ये कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर ढूंढना चाह रहे हैं जिसके साथ ये मिल के करना चाह रहे हैं। एक तो ये बात है, निचकारी का आंसर उसमें कितना ज्यादा है वी आर नॉट श्योर एज येट, बट व्हाट बॉदर्स अस मोर इसके साथ साथ एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके तहत पूरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को एक अजीब गरीब तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उस बिल के अंदर, जैसे मैंने आपसे कल भी अर्ज किया था कि प्राइवेट सेक्टर की और स्टेक होल्डर्स की कोई इनपुट नहीं है। पीफा ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ साल पहले भी बात हुई थी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए, तो पीफा ने एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था हुकूमत को, जिसको कहा था कि जी अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो इस चीज पे रेगुलेट करें। रेगुलेशन का एक मकसद होता है, रेगुलेशन का मकसद ये होता है कि आप पूरी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उसको इंसेंटिवाइज करें और उसकी ग्रोथ को प्रोजेक्ट करें, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग शुड बेनिफिट पाकिस्तान, और वो सबसे जरूरी चीज है। तो अगर आप उसके ग्रोथ को स्टंट कर देंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। और रेगुलेटरी अथॉरिटी के अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है और ऑब्जेक्टिव हमको इंडस्ट्री को नहीं पता तो फिर ऑब्जेक्ट किस चीज की रेगुलेटरी हो रही एफर्ट हो रही है। तो ये चीजें बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए। और अब जो मैंने जैसे आपसे कल भी जिक्र किया था ब्रीफली, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का दुनिया में बड़ा अहम रोल होता जा रहा है, और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, पाकिस्तान वर्टिकल है, पाकिस्तान इज डिजाइंड फॉर लॉजिस्टिक्स प्रोस्पेरिटी। और सर CPEC के तनाजुर के हवाले से अगर बात करें, CPEC के कंट्रास्ट में देखें तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है हमारी लॉजिस्टिक बिजनेस में। आपने बिल्कुल सही बोला, लॉजिस्टिक्स जो हमारा फ्यूचर जो है, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बेस ही होगी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। दुनिया में सब जगह ये हो रहा है और हम अब तक तो बड़े डिस्कनेक्टेड रहे हैं। अगर आप देखें हमारे ईस्ट पे हिंदुस्तान से हमारी कोई ट्रेड ज्यादा नहीं है, हमारे वेस्ट में ईरान के साथ वो सैंक्शन एरिया है, हमारे नॉर्थ में अफगानिस्तान की जंग लगी है। सो हर जगह से हम लोग एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में डिस्कनेक्टेड रहे हैं। अब जो सीफट हो रहा है, जो TIR कन्वेंशन आ गया है, तो इससे आप देखेंगे कि हमारा जो वर्टिकल कनेक्ट है विद चाइना एंड पॉसिबली विद ईरान एंड वेस्ट वर्ल्ड, ये तो इस पे तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसमें हमारी अब जरूरत यह है कि हम अपने मुल्क में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को इंक्यूबेट करें, उसको सपोर्ट करें। अगर आप रेगुलेशन लाना चाहते हैं तो रेगुलेशन हुकूमत अगर लाना चाहती है तो उसका काम है कि इंडस्ट्री के साथ बैठ के उसको वे करें कि उस रेगुलेशन से आप क्या इंडस्ट्री को किस तरह इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इसमें जैसे आपने कहा 700 SME सेक्टर के, उसको आप क्या रेगुलेट करेंगे? वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको आप कर नहीं सकेंगे। तो पीफा का व्यू ये है कि आप उसकी जो रेगुलेशन शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, इस वक्त दोबारा हम बात करेंगे रुबीना तैयब साहबा, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट। ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान पोस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मातहत एक झेली इदारा है उसका, और आप जो है आपको इस बार इसकी इजाजत नहीं है कि किसी ऐसे नए बिजनेस में आप एंटर हो जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेक के ऊपर हुकूमत होगी। तो एक नया काम करने क्यों जा रहे हैं आप?
جی عمران صاحب، اس میں میں سب سے پہلے بابر بادات صاحب کے کامنٹ کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گی بہت کوئکلی. اس میں بابر بادات صاحب نے بہت اچھی ایک بات کی ہے کہ انہوں نے نج کاری کا لفظ چھوڑ کے جوائنٹ وینچر کا لفظ استعمال کیا ہے. نمبر 2، بابر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ بابر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہم کوشش کریں گے بابر صاحب بھی آپ جی. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اس کی اسٹیک ہولڈرز کی اور بل کی، جو میں کلیئر کرنا چاہوں گی. یہ بل اجلت میں پاس نہیں کیا گیا. نمبر 1، پاکستان پوسٹ از ون آف دا اسٹیک ہولڈر ان دس بل. اس میں ہمیں کوئی پریفرنس نہیں دی گئی. نمبر 2، یہ بل 8 سال سے قومی اسمبلی میں پڑا تھا. ایک پرائیویٹ ممبر کا یہ بل ہے. اس میں پاکستان پوسٹ کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان پوسٹ کو بلایا گیا اور تمام سٹیک ہولڈر کو، میں یہ دوبارہ کلیئر کروں گی، منسٹری آف کمیونیکیشنز نے تمام سٹیک ہولڈرز کو، جن میں ہم بھی شامل تھے، کنسلٹیشنز کے لیے بلایا، جس میں ایک لائر جو ہیں وہ تمام یہ ایسوسیشنز کی طرف سے انہوں نے ریپرزینٹ کیا اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے آ کے، اور یہ بل قومی اسمبلی سے ہو گیا اور سینٹ میں بھی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر فیفا کو یا جو بھی ہے کوئی کنسرنز ہیں تو وہ سینٹ میں اور گورنمنٹ کے پاس اپنے ان کنسرنز کا اظہار کریں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کریں وہاں پہ. اور اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تو یہ اس کو چیلنج کریں اس بل کو. اس میں ہم بالکل ایک لاجسٹک کمپنی کی طرح ہے. نمبر 2 جو میں کامنٹ سے رسپونڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے لاجسٹک پراسپیرٹی کی بات کی ہے. آپ یہ اپریشیٹ کریں گے پاکستان پوسٹ از ون آف دا پریمیئر لاجسٹک کمپنیز. ہم بھی سی پیک کے تناظر کو دیکھ رہے ہیں. وائی شوڈنٹ این انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ ڈیولپ اینڈ وائی شوڈ دا پرائیویٹ سیکٹر شوڈ ہیو مونوپلی on every on every aspect of the logistics. So ہم اس کو ریفارمز کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں، ایک ادارے کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں، اور سی پیک ہمارے بھی سامنے آ رہا ہے. اب جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو کہ ایک زمانے میں شجر ممنوع تھی، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وائی شوڈنٹ وی ڈو اٹ. ہمارے سوال میرا یہاں پہ یہ ہوگا کہ ایم اے یو جب آپ سائن کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے؟ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے کیسے کر سکتی ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چل جاؤں گا اور بریک کے بعد کچھ بدات صاحب جو ہے وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ کے کامنٹ پہ آپ سے بات کرنا ہے. بریک کے بعد دوبارہ بھی ویلکم بیک. جی بابر بدات صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کے جواب پہ. مینا صاحبہ، میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے آپ کی اصل میں پہلا پوائنٹ سنا نہیں غور سے، لیکن I heard bit of it جو سیکنڈ آپ نے پوائنٹ بولا تھا. دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ آپ کا اور حکومت کی کسی ادارے کا فل رائٹ ہے نجکاری کرے، جوائنٹ وینچر کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ایک ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر مسٹ ہیو این اپرچونٹی ٹو ورک on the same platform as the government is working. آپ اس میں اگر open free ہو تو there is no issue with that, and I don't think anybody will have an objection. آپ اگر جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں. You have full right to do it, and you will do it obviously according to your own constitution what is right. اور پوسٹ کے حوالے سے جیسے میں نے کہا، خالد اوان صاحب is better، وہ بھی لائن پہ موجود ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوجسٹک کے حوالے سے اگر یہ بل یہ پہلے سے نہیں ہے، یہ بل اگر پہلے ایک کوریئر کا بل الگ تھا، لوجسٹک سروس پرووائڈر کا بل الگ تھا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لوجسٹکس کے حوالے سے ہم نے بھی انپٹ گورنمنٹ کو دی تھی کہ آپ یہ بنائے ڈاکیومنٹ، بٹ اسٹیک ہولڈر پارٹیسپیشن آن کوریئر اینڈ لوجسٹک سروس پرووائڈر بل نہیں ہوا. یہ آپ نے کس طرح سے گورنمنٹ نے کس طرح ملا کر ان دونوں کو پریزنٹ کیا ہے، وی آر ناٹ شیور آف دیٹ. اوان صاحب کہتے ہیں ان کو بھی اس کا آئیڈیا نہیں ہے، اور کوریئر کمپنیز کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور لوجسٹکس بھی ہیو نو آئیڈیا. فرمائیے گا. ہلو جی، میں رپورٹ کر سکتی ہوں عمران صاحب؟ جی آپ سے ہی مخاطب ہیں. بالکل جی خالد صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جہاں تک اسٹیک ہولڈرز کی بات ہے، اس میں ہم بھی وی آر ون آف دا اسٹیک ہولڈرز. اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بل میں پرابلم آ رہی ہے تو یو ہیو ایوری رائٹ ریزرو ود یور سیلف، اور خالد صاحب ہیز ایوری رائٹ ٹو
रिस्पॉन्ड टू इट और रिएक्ट टू इट, तो इसमें हम भी उसी तरह रेगुलेट होंगे जैसे प्राइवेट कंपनी होगी। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्लियर करना चाहूंगी इमरान साहब, आपने 2 दफा उसका जिक्र किया है, इसकी शफाफियत का। नंबर 1 मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान पोस्ट ने किसी कंपनी के साथ कोई MOU साइन नहीं किया। मैं बिल्कुल पॉइंट ब्लैंकली कह रही हूँ, देयर इज नो MOU साइन बिटवीन पाकिस्तान पोस्ट एंड एनी अदर कंपनी। इट्स अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट बिड प्रोसेस, जिसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू पेपरा रूल्स हो रही है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी। तो खालिद अवान साहब, अब तो काफी चीजें क्लियर कर दी। खालिद अवान साहब। जी इसमें जी रुबीना तैयब साहबा का मैं अभी सुन रहा था, बहुत अच्छे उन्होंने पॉइंट किए, और इन्होंने कहा कि वाई शुड द गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो भी अपनी तरक्की और इम्प्रूवमेंट के लिए करे। बिल्कुल होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस हमारा बड़ा वैल्यूबल इदारा है और हमें उसकी बहुत इज्जत है, मगर सिर्फ ये है कि जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स है, ये उस टेंडर में भी उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है, अब हम करने जा रहे हैं। जब एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एक नई बिजनेस में जिसमें कि उनका एक्सपीरियंस ना हो, जब वो एक नई बिजनेस में, और जो कि बिल्कुल इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट, और पाकिस्तान तो माशाल्लाह अभी बिल्कुल इस चीज का सेंट्रल फोकस होगा लॉजिस्टिक्स का, तो गवर्नमेंट का इदारा अगर जाता है ऐसी बिजनेस में जिसमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए एक रिस्क है उसका जी, फाइनेंशियल रिस्क। ऑफ कोर्स पोस्ट ऑफिस कैनॉट क्लेम कि पूरी एंटायर लॉजिस्टिक्स में उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, जरा थोड़ा सा मुख्तसर रखते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। ज़ाहिर फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर आ जाता है मामला। जी रुबीना, और दूसरा ये मतलब फरमाइएगा। अब ये इस किस्म का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पाकिस्तान का जो पोस्टल सिस्टम, खालिद साहब की बात को जी प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी मैं इसमें खालिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये नंबर 1 बात ये है, मैं आपको इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की थी बाबर साहब ने। इस वक्त यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक इदारा है जो इंटरनेशनली पोस्ट, तमाम दुनिया की पोस्ट को रेगुलेट करता है, और उसमें जो डिस्कशन हो रही है इस वक्त, और उसमें जो भी एनालिसिस है वो ये है कि लॉजिस्टिक्स इज द फ्यूचर ऑफ पोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी मस्ट कम फॉरवर्ड फॉर लॉजिस्टिक्स। अगर कोई नया बिजनेस है तो प्राइवेट सेक्टर को इसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एंटर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, अगर फेल होंगे तो हम होंगे। प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बॉदर अबाउट आवर फेलियर। ठीक है जी, गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज और डिपार्टमेंट्स को, इदारों को अपनी प्रायोरिटीज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टेंसेस और अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। ममालिक हैं, उनके अपने अपने आदि हालात हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर डिलीवर कर पा रहा है तो हम इतने बड़े स्टाफ के साथ, जिसमें 50,000 लोग हैं और जिसमें 12,000 आउटलेट्स हैं, हम डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? दिस इज द मेन क्वेश्चन which I am asked everywhere in standing committees, in Prime Minister's presence. They just ask us, why don't you deliver? So हमारे पास अगर आप हमारे साथ मशवरा करें प्राइवेट सेक्टर से, so we are trying to get पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करेंगे। और इसके मैं आपको ये बता दूं, इन रिफॉर्म्स में बिदात साहब आप। अच्छा जी, मैं जरा इसमें रुबीना साहिबा, मैं आपको एक बात कहूंगा, मेरा मौक़िफ़ शायद खालिद साहब से जरा सा फर्क हो। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, यू हैव ऑल द राइट टू डू इट, नोबडी इज बॉदर्ड इन द प्राइवेट सेक्टर कि आप ये कर रहे हैं। आप जरूर करें, खुशी से करें, जो आप समझते हैं आप करें, लेकिन सवाल यह है कि आप इजारादारी नहीं कर सकते थ्रू लॉ। पहले क्यों नहीं आया? आज पोस्ट ऑफिस ने जब सोचा ये करना है तो उसके बाद ये लॉ आया। द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप जो कानून लेकर आते हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और कानून इंटरनेशनल, देखिए लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश बीबी, लेट मी फिनिश। देखें, जो आप कानून लेकर आते हैं, जो कुछ लेकर आते हैं, वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे होना चाहिए, वो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन से होना चाहिए,
آپ کا موقف قانون کی طرف being the government میں چاہتا تھا ہمارا قانون کی طرف الگ ہوگا. اس ڈسکشن کو مزید آگے لے کے چلتے, بٹ انفارچونیٹلی پروگرام میں وقت کی کمی جو ہے اس وقت آڑے آ رہی ہے. اس کے اوپر آگے آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر ہم ضرور فوکس کریں گے اپنے پروگرام میں. اس کو روبینہ بیوی سے جا کے میں ملتا ہوں. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر روبینہ طیب, ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ, اور بداد صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خالد آوان صاحب چیئرمین TCS. آپ تینوں حضرات پروگرام کا حصہ رہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.